Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the NCERT exercise numericals of chapter 2nd of physics, means force and laws of motion. Okay, we are going to discuss the numericals of force and laws of motions. Okay, so this is the question number 5th. एक्सरसाइज में आपका न्यूमेरिकल्स भी है, इन इवन टॉपिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम ओनली डिस्कसिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स. सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5. अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट. एक ट्रक है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. It travels at a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. हमेशा क्वेश्चन मार्क करा करिए, जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी है तो आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन. फाइंड इट एक्सेलरेशन एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. इफ द मास इज 7 मेट्रिक टन्स, अगर मास 7 मेट्रिक टन है तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा ये भी आपको फाइंड आउट करना है. सो एफ इज ऑल्सो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. नाउ अब क्या क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज गिवन टू अस ना. सो अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. मैंने आपको कई बार बताया कि कभी भी कोई चीज़ अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है दैट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. सो इन दिस कंडीशन u इज इक्वल टू 0. इट ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. सो s इज इक्वल टू 400 मीटर इन टाइम. कितने टाइम में? इन 20 सेकेंड्स. नाउ आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन. ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास s है, u है एंड t है. आपको पता होगा मैंने 3 लॉज ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको बताया है. फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. बट इससे हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं पता चलेगा बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द v. नेक्स्ट इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. So s is given to us, u भी मिला हुआ है, t भी है. So easily we can find out the a ना. So here we will use the second equation of motion. ठीक है, हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया करिए, फिर उसमें देखिए क्या क्या आपको गिवन है और किस इक्वेशन की हेल्प से आप अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u की वैल्यू 0 इंटू टी 20 प्लस 1/2 a फाइंड आउट करना है. t स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर. s कितना है? 400. 0 इंटू 20 0 आंसर आएगा. ठीक है, तो 0 प्लस हाफ 20 का स्क्वायर मीन्स 400 इंटू 8. 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 200. सो 200a इज इक्वल टू 400 ना. सो a की वैल्यू कितनी आएगी? a इज इक्वल टू 400 अपॉन 200 दैट इज 2. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 2 2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये एक्सेलरेशन हमें मिल गया. नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये था फाइंड आउट द फोर्स इफ द मास इज 7 मेट्रिक टन. आपको पता होगा बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है फोर्स का वो होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए. F इज इक्वल टू m इंटू ए. ठीक है ना. सो मास की वैल्यू कितनी है? मेट्रिक टन. 1 मेट्रिक टन की जो वैल्यू होती है 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg. 1 मेट्रिक टन की वैल्यू होती है 1000 kg. तो 7 मेट्रिक टन की वैल्यू होगी 7 इंटू 1000 दैट इज 7000 kg. ठीक है, सो एक मेट्रिक टन में कितना होता है? 1000 kg. 7 मेट्रिक टन्स में कितना होगा? 7000 kg. ना आप इजिली फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो. 7000 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट विल बी 14000 न्यूटन. आपका आंसर क्या आएगा? फोर्स इज इक्वल टू 14000 न्यूटन. ठीक है, क्लियर? समझ में आया? इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन सॉल्व करने का इजी मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन वट एवर गिवन टू यू एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू फाइंड. ठीक है, उसको क्वेश्चन मार्क करो एंड देन फिर ट्राई करिए कि किस तरह से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest. देखिए, एक स्टोन है जिसका मास गिवन है m इज इक्वल टू 1 kg.
ठीक है, इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी, इसको थ्रो किया गया है जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट। उसके बाद वो स्टोन किस में आ गया, रेस्ट में। सो इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस मीन्स उसकी उसे 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो किया गया। अब वो रेस्ट में आने से पहले उतनी कितनी डिस्टेंस कवर की, वो डिस्टेंस कवर की है s इज इक्वल टू 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। ठीक है, फ्रोजन लेक बोल रहा है तो वो जमी हुई झील है टाइप ना। ठीक है, तो उसमें जब स्टोन को थ्रो किया गया तो आपको पता होगा यहाँ पे क्वेश्चन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन तब प्रोड्यूस होता है जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। ठीक है, कोई मूविंग बॉडी जब किसी सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो सरफेस और मूविंग बॉडी के बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने स्टोन को थ्रो किया गया तो वो स्टोन रेस्ट में क्यों आया, वो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही रेस्ट में आया। ठीक है, आपको पता है बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे कोई भी बॉडी मोशन से रेस्ट में नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो स्टोन और आइस की कॉन्टैक्ट की वजह से कितना फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको दी हुई है। मैं आपको बता दूं जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, बट a इज नॉट गिवन हियर। यहाँ पे a नहीं है, m गिवन है, तो a हमें फाइंड आउट करना होगा और हमेशा हम a जो फाइंड आउट करेंगे बाय इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब फिर से हमें ये सोचना है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे s दिया हुआ है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें s नहीं आता, दैट मीन्स हम ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कहीं पे भी आपको t गिवन नहीं है तो आप सेकेंड इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली जो हम इक्वेशन यूज करेंगे दैट इज थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2vs। हम हमेशा इक्वेशन वो चूज करेंगे जिसमें हमें वैल्यूज गिवन हो, सिर्फ एक वैल्यू अननोन हो और बाकी सारी वैल्यूज गिवन हो। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन आपको पता नहीं है, एंड डिस्टेंस 50 मीटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे 20 स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 50 100a। ठीक है, a इज इक्वल टू 100a माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू 400, तो a इज इक्वल टू माइनस 400 अपॉन 100, 0 to 0 कैंसिल, तो a की वैल्यू आएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो, कोई भी चीज़ पॉजिटिव वैल्यू होती है, इक्वल की साइन चेंज कर, इक्वल से इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, प्लस में था नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, चाहे तो आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो हमें क्या बता रहा है कि जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इंडिकेट्स दैट कि वो जो बॉडी थी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और आपने देखा ही वो स्टोन रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था फोर्स। F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, तो F मास कितना है 1 kg, A की वैल्यू है -4, सो जो आंसर आएगा वो आपका -4 न्यूटन। एंड दिस माइनस साइन अगेन, ये जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रही है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मोशन का अपोज कर रहा है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उस मतलब मोशन का अपोजिशन हो रहा है, इसकी वजह से ही जो बॉडी है उसकी स्पीड मतलब वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ओके, सो दिस इज अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड। See this question, an 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2000 kg along a horizontal track. एक ट्रेन है जिसका जो इंजन है, इंजन का मास मीन्स यू कैन से मास ऑफ द इंजन, मास ऑफ द इंजन कितना है, आप इसको चाहो तो m1 भी डोनेट कर सकते हो, इट इज 8000 kg। ठीक है, एंड वो जो ट्रेन है उसमें 5 वैगन्स हैं। ठीक है, 5 उसमें वैगन्स हैं, सो उनका जो मास है मतलब 5 वैगन्स का मास ईच ऑफ 2000 kg, एक वैगन का मास जो है, ट्रेन है इंजन है उसमें 5 वैगन्स हैं, तो एक वैगन का जो मास है
इस टाइप से 5 वैगन्स हुए, एक इंजन होगा आगे, ठीक है, दिस इज द इंजन यू कैन से, ठीक है। तो ये जो एक वैगन है उसका मास है 2000 kg, तो 5 वैगन्स का मास कितना होगा 2000 2000 2000 ऐसे, ठीक है। तो एक वैगन का मास अगर 2000 है तो 5 वैगन का मास कितना होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2000, ठीक है। इस तरह से हम लोग पूरी ट्रेन का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मास ऑफ 5 वैगन्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि एक वैगन का जो मास था, इसको चाहो तो आप M2 भी कंसीडर कर सकते हो। एक वैगन का जो मास था वो 2000 kg था, तो 5 वैगन्स का मास कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 5, इट विल बी 10,000 kg, ठीक है। तो टोटल 5 वैगन्स का मास आ गया 10,000 kg। नाउ इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन वो जो वैगन्स है उस पर 40,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है इंजन 40,000 न्यूटन, ठीक है। एंड द ट्रैक ऑफर्स अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। और जो ट्रैक है, क्योंकि वो जो ट्रेन है वो किसी ट्रैक पे चल रही है, जब ट्रेन और ट्रैक के सरफेस मतलब कांटेक्ट में आने की वजह से एक फोर्स जनरेट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर वो ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ट्रेन का इंजन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है 40,000 न्यूटन का, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना अप्लाई हो रहा है 5,000 न्यूटन का। तो ये 40,000 में 5,000 न्यूटन का जो फोर्स है वो ये फ्रिक्शनल फोर्स कैंसिल कर देगा, और नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मतलब जिसकी वजह से वो ट्रेन के वैगन्स मूव कर रहे हैं वो कितना होगा, ठीक है। वो आप यही आपको फाइंड करना है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, ठीक है। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मीन जिसकी वजह से ये वैगन्स मूव कर रहे हैं। टोटल फोर्स तो 40,000 है, लेकिन 40,000 की वजह से वो ट्रेन मूव नहीं कर रही। रीजन क्योंकि 5,000 का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इन दी अपोजिट डायरेक्शन, जो कि 5,000 के जितना फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उतने फोर्स को वो कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मतलब नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा, एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स विल बी, नेट एक्सेलरेटिंग जो फोर्स होगा वो होगा आपका टोटल फोर्स मींस टोटल फोर्स कैपिटल F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को मैं सपोज स्मॉल f से डोनेट कर दे रही हूँ, ये कितना है 5,000 न्यूटन, तो टोटल फोर्स माइनस f, अब ये होगा आपका नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। टोटल फोर्स कितना था 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 न्यूटन, यू विल गेट 35,000। तो जो ट्रेन के वैगन्स मूव कर रहे हैं वो सिर्फ 35,000 न्यूटन के फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं। उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इट इज़ ड्यू टू दिस 35,000 न्यूटन फोर्स, ठीक है। जितना फ्रिक्शनल फोर्स किसी बॉडी में एक्ट करता है उतना वो उस बॉडी के फोर्स को कैंसिल आउट कर देता है। तो इसने 5,000 फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, तो वैगन का 5,000 फोर्स उसने कैंसिल कर दिया, तो कितना फोर्स बचा 35,000 न्यूटन, ठीक है। तो ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट आया है, ठीक है। सेकंड पार्ट हम लोग कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, द क्वेश्चन सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ये है दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन मतलब ट्रेन में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगा, मतलब जितने फोर्स से वो ट्रेन मूव कर रही है उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम 40,000 न्यूटन का फोर्स नहीं रखेंगे क्योंकि 40,000 की वजह से वो ट्रेन के वैगन्स मूव नहीं कर रहे। कितने की वजह से मूव कर रहे हैं, ओनली 35,000। तो F निकालना है, आपको पता है F इज इक्वल टू M इंटू A होता है, तो A इज इक्वल टू F बाई M, ठीक है। तो ये F जो होगा दिस इज द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल F माइनस स्मॉल f, कैपिटल F माइनस स्मॉल f मीन्स नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना आया है, इट इज 35,000, ठीक है, 35,000 न्यूटन। अब जो मास बोल रहा है यहाँ पे जो हम मास रखेंगे इट इज टोटल मास मीन्स मास ऑफ द इंजन प्लस मास ऑफ द इंजन प्लस मास ऑफ 5 वैगन्स मीन्स M1 प्लस M2। तो मैंने M1 कितना बताया था आपको, M1 इज 8,000
8,000 प्लस दिस 10,000 जो 5 वैगन्स का मास है प्लस 10,000 कितना आएगा, ये हो जाएगा 35,000 अपॉन 18,000। ठीक है, जो हम मास लेंगे वो पूरी ट्रेन का मास लेंगे। तो ट्रेन इंजन का मास कितना था, इंजन का मास था आपका 8,000, 5 वैगन्स जो उसमें अटैच थे उसका मास था 10,000, दोनों को ऐड किया 18,000। सॉल्व करेंगे 30 से 30 कैंसिल, ये आपका आएगा अप्रॉक्स में 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा इट इज 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? Now students, it is very easy question. Okay, an automobile vehicle has a mass of 1500 kg. एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास है 1500 kg and what must be the force between the vehicle and the road if it is stopped with a negative acceleration of, अगर ये negative acceleration means -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक व्हीकल है जिसका मास 1500 kg है, अगर उसमें निगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट फोर्स, देखो यहाँ पे व्हाट मस्ट बी द फोर्स। सो की पॉइंट इज कि आपको फाइंड आउट करना है फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट F इज इक्वल टू m इंटू ए, हेयर मास 1500, a -1.7। ठीक है, सो आंसर विल बी -1500 इंटू 17 अपॉन 10, पॉइंट रिमूव करेंगे 0 आएगा, 0 to 0 कैंसल, 17 इंटू कितना मल्टीप्लाई कर दूँ, 17 इंटू 500, इट मस्ट बी -2550 न्यूटन। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेना, 7 5 35 होता है तो लास्ट में 5 ही आएगा। सो 150 मल्टीप्लाई बाय 17 यू विल गेट 2550 न्यूटन। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस में फोर्स निकालते हैं बट हमें डायरेक्टली एक्सेलरेशन मेंशन नहीं होता। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली एक्सेलरेशन एंड मास गिवन था, सो नो नीड टू यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन, डायरेक्टली वी हैव फाइंड आउट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so this question is based on conservation of momentum. Two objects each of mass 1.5 kg. दो objects हैं, दोनों का mass 1.5 kg है, means you can say m1 is equal to m2 is equal to 1.5 kg. m1 की वैल्यू भी 1.5 kg है and m2 की वैल्यू भी 1.5 kg है। are moving in the same straight line, वो एक सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ये इस पॉइंट पे फोकस करिएगा, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ इच ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी मींस u1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड u2 इज इक्वल टू ऑल्सो 2.5 मीटर पर सेकेंड। बट ठीक है, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विथ, अच्छा सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन। अब इसमें एक पॉइंट है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हम एक वेलोसिटी को निगेटिव लेंगे और ये निगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के निगेटिव है। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। नेगेटिव साइन लगाने से हमें ये समझ में आएगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपको पता करना है द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ, विच दे स्टिक टुगेदर। स्टिक टुगेदर मीन्स आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे, स्टिक कर गए, कंबाइन हो गए। ठीक है, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। इजी लैंग्वेज में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, m1 एंड m2, दोनों का मास सेम है, दैट इज 1.5 kg, दोनों की वेलोसिटी सेम है 2.5 मीटर पर सेकेंड, बट दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स वाई हमने u2 को निगेटिव ले लिया। कोई कंडीशन नहीं है, आप u1 को भी निगेटिव ले सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, बस एक ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी को निगेटिव लेने से ये समझ में आता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देन उसने कहा कि आफ्टर कोलिजन वो स्टिक हो जा रहे हैं, दे कंबाइंड हो जा रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट, तो कंबाइंड होने के बाद वो मूव कर रहे हैं, तो कंबाइंड होने के बाद अगर मूव करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, मीन्स v1 v2 की जगह पे हम v मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको फाइंड आउट करना है दिस v, आपको यही v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
क्लियर ना? ये क्वेश्चन मैं रफ कर रही हूँ जिससे आपको सोल्यूशन इजीली समझ में आए, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना? अब हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। बाय कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी नो दैट m1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये होता है, ठीक है? m1 की वैल्यू 1.5, ओके, u1 की वैल्यू 2.5 प्लस m2 1.5, u2 माइनस 2.5, ठीक है, इज इक्वल टू m1 m2 की वैल्यू सेम है और मैंने आपको बोला कि v1 v2 की जगह पे हमें क्या पुट करना है, v, तो 1.5 इंटू वी प्लस 1.5 इंटू वी। आप चाहो तो v को हम कॉमन ले लें तो आएगा 1.5 प्लस 1.5। ये वेलोसिटी, ये कंबाइंड वेलोसिटी है बिकॉज दोनों ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद स्टिक कर गए हैं, ठीक है? स्टिक कर गए हैं तो हमें उसकी कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। कंबाइंड वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर की है, v, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, ठीक है? अब बस इसको आपको सोल्यूशन करना है, सॉल्व करना है। माइनस प्लस यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा तो 1.5 इंटू 2.5 एंड 1.5 इंटू 2.5। आपको मैं बता दूँ इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे बताओ 1.5 मल्टीप्लाई 2.5, जो भी आंसर आएगा दोनों में सेम आंसर आएगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी और ये नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ठीक है? जैसे +5 - 5 आंसर क्या आएगा 0, सेम एज 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5 आंसर क्या आएगा 0, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, सेम वैल्यू है तो ये हो गया 0। 0 इज इक्वल टू v 3.0, 1.5 प्लस 1.5 3.0 और 0 में हम कुछ भी डिवाइड करेंगे मीन्स 0/3, आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 0। दैट मीन्स स्टिक करने के बाद, दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक करने के बाद वो स्टॉप हो जाएंगे, वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है? सो उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है या कंबाइंड वेलोसिटी होगी इट इज 0। क्लियर? समझ में आया? होपफुली आ गया होगा।